नमस्कार दोस्तों आप लोगों को पता है बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार शिक्षक नियुक्ति 2023 के संबंध में फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में बहुत सारे लेकिन किंतु परंतु है और इन्हीं सब से जो तरह तरह के सवाल कैंडिडेट्स के मन में पैदा हो रहे हैं उन्हीं का निराकरण करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें मैं सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूँ, जिसमें जैसे कि सिलेबस क्या होने वाला है या फिर अर्हता क्या होगा, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन या एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, आयु सीमा क्या होगा, आरक्षण का फ़ायदा क्या और किन्हें कितना प्रतिशत मिलने वाला है, कुल सीटों की संख्या क्या है, वेतनमान क्या है, जैसे अनेकों ढेरों सवाल के जवाब इस वीडियो में बहुत ही स्पष्ट और साफ तरीके से देने वाला हूँ। तो चलिए मित्रों वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज़ कि कुल पदों की संख्या क्या है। कुल पदों की संख्या, ये वीडियो पीआरटी को ही फोकस में रख के बनाया जा रहा है, ठीक है वीडियो। तो चलिए पीआरटी में सामान्य वर्ग यानी कि सामान्य विषय से जो आते हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, इसके लिए देखिए सभी पदों में कैटेगराइज कर दिया गया है कि अनारक्षित यानी कि रिजर्व के लिए ये है, अनारक्षित महिलाओं के लिए इतना है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए इतना है, उनमें भी महिला। जानते हैं मित्रों कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो जितने भी कैटेगरी है उनमें महिलाओं के लिए अलग से कैटेगरी बनाया गया है, ठीक। इसी तरह इसमें 3 विषय मुख्य रूप से दिया गया है, एक सामान्य, एक उर्दू, एक बांग्ला। बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि बांग्ला को क्यों दिया गया। देखिए मित्रों, बिहार के बहुत से ऐसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट राज्य जो बंगाल से जुड़ते हैं, जैसे कि आपका पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, इन क्षेत्रों में लाखों की तादाद में बंगाली भाषी लोग रहते हैं। इसलिए बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है कि एक बांग्ला को भी जोड़ा गया है। इससे अंतर्राज्य एक कहते हैं कि वो अंतर राज्य जो होता है, इंटर स्टेट सौहार्द होता है, वो भी बना रहेगा। ये अच्छा प्रावधान है। इसमें देखिए तो टोटल पदों की संख्या जो है, टोटल पदों की संख्या यहाँ दिया गया है कि टोटल पदों की संख्या देखिए पीआरटी में केवल प्राइमरी लेवल जो कि कक्षा 1 से 5 तक का होता है, इसमें 79,943 सीटें हैं सभी कैटेगरीज को जोड़ने के बाद। SC, ST, OBC, महिला वर्ग, अनारक्षित वर्ग। कुल पदों की संख्या है पीआरटी में 79,943। आप मान के चलिए मोटा मोटा कि 80,000 है, ठीक। अब आते हैं एक दूसरा सवाल कि वेतनमान क्या होगा। वेतनमान देखिए मित्रों यहाँ पे दिया गया है कि ये 25,000 मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी और एवं अन्य अनुमान भत्ते भी जो DRS अलाउंस, HRD वगैरह होता है, DA वगैरह होता है, वो सब में मिलने वाले हैं, ठीक। ये पद कैसा है मित्रों, अराजपत्रित है ना, नॉन गैजेटेड पत्र है, ठीक। और साथ ही साथ इसमें पेंशन के नियम भी लागू होने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते देखते हैं। पहला चीज़ सीटों की संख्या क्या है, उसे किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, वेतनमान किया गया क्या है, यह चीज़ क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, ठीक है मित्रों। तो देखिए सबसे पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि भारत का नागरिक हो, साथ ही साथ बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको जो है बिहार राज्य का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक। दूसरा है विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो जो संप्रति निम्नलिखित हो। यानी कि NCET द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर जो गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं उसके अनुसार आपकी पात्रता मेल करती हो। दूसरा, अब शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में चर्चा करते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है। शैक्षणिक योग्यता देखिए, पहला है न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि इंटरमीडिएट कक्षा 12वीं पास किया हो तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा। यहाँ डिप्लोमा का मतलब क्या है, डिप्लोमा का मतलब है DLED। 50% अंक के साथ इंटर पास किया हो और साथ ही साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी DLED कंप्लीट हो, वो छात्र जिनका है वो छात्र योग्य है। दूसरा है न्यूनतम 45% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि इंटरमीडिएट पास किया हो एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE से रिकॉग्नाइज्ड 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, ठीक है। यानी कि जिनका 45% अंक भी है वो भी कर सकते हैं अप्लाई, वो भी योग्य हैं। और
उन्होंने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हो, चाहे वो कोई भी नाम से हो, ठीक है, वो भी इसके लिए पात्र होंगे, योग्य होंगे। आगे देखते हैं, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, 50% के साथ तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि BLED एक 4 वर्षीय शिक्षा स्नातक है, उसमें अगर पास है तो भी छात्र कर सकता है इसके लिए अप्लाई, PRT के लिए। अगला है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, 50% के साथ इंटरमीडिएट तथा शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा। ये ऊपर वाला ही है कुछ कुछ। अगला है स्नातक, ये डिफरेंट है, देखिए, स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। स्नातक यानी कि BA किया हो आपने या BCom हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या BSc हो और उसके साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हो आपने, ठीक, तो भी आप योग्य हैं। और एक देखिए क्या है, 50% अंक के साथ स्नातक, 50% अंक के साथ BA BCom BSc किया हो तथा शिक्षा स्नातक यानी कि B.Ed, जो चर्चा पूरे देश में इस वक्त चल रही है कि क्या B.Ed वाले PRT में एलिजिबल है या नहीं, यहाँ पे उन्हें एलिजिबल किया गया है, यानी कि जो स्नातक है साथ ही साथ उनके पास B.Ed की डिग्री और PRT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं प्राइमरी के लिए, शिक्षक के लिए, तो वो योग्य है, साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन है। अगला देखिए, अगला है कि न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed M.Ed। इसमें क्या है कि 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर यानी MA MCom किया हो, और या फिर 3 वर्षीय, आजकल जानते हैं कि MA में भी एक ये है कि MA के साथ ही 1 वर्ष का M.Ed कोर्स भी आ जाता है, तो 3 वर्षीय अगर वो किए तो वो भी क्या है, इसके लिए योग्य है, ठीक है। पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने B.Ed किया हो, DLED किया हो, BTC किया हो, आपका जो कॉलेज है वो NCET से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ये चीज़, इसका उल्लेख बार बार किया गया है, ठीक। एक चीज़ और, जो छात्र उर्दू माध्यम से हैं या फिर जो छात्र मदरसे से पढ़ाई किए हैं, उनके लिए क्या है कि उनका जो मदरसा है वो बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से प्रमाणित होना चाहिए, ठीक है। मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी, पर उनका जो वो है वो मदरसा बोर्ड से जो है प्रमाणित होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है स्नातकोत्तर। यहाँ देखिए मित्रों, यहाँ एक PRT को लेकर है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए या तो आप CTET पेपर 1 क्वालिफाई हैं या फिर BTET पेपर 1, इन दोनों में से कोई भी क्वालिफाई हैं आप, तो फिर आप शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र हैं, योग्य हैं, ठीक है। ये क्या है, शिक्षक पात्रता परीक्षा में CTET पेपर 1 या BTET पेपर 1 पास हैं तो फिर आप प्राथमिक शिक्षक के बनने के लिए पात्र हैं, योग्य हैं। अगला देखिए, इसी में नोट में ये भी कहा गया है कि वो छात्र जिनका अपीयरिंग है ना, जो अपीयरिंग में है, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, चाहे वो B.Ed हो, DLED हो, ठीक है, BTC हो, और उनका परीक्षा का आयोजन 31/8/2023 से पहले हो, पूर्ण हो जाए, तो वो भी सक्षम, यानी कि अपीयरिंग वाले जो है, जो 2021 से 23 तक का परीक्षा दे रहे हैं, वो भी पात्र होंगे, योग्य होंगे। उनके लिए क्या है, उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरते वक्त देना होगा। अच्छा, एक सवाल ये भी रहता है कि आयु सीमा क्या है, क्योंकि तो आयु सीमा जो है, आयु सीमा 18 वर्ष है न्यूनतम, ठीक है, PRT के लिए, और अधिकतम जो आयु सीमा है वो 37 वर्ष पुरुषों के लिए, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, अनारक्षित महिला यानी युवा के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए 42 वर्ष, ठीक है, ये है, यानी कि न्यूनतम जनरल के लिए 18 और अधिकतम 37 है। साथ ही साथ सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की अवधि 60 वर्ष होगी, ये भी इस बात का उल्लेख किया गया है। ये देखिए, यहाँ पे आयु सीमा की छूट को लेकर भी कहा गया है कि अधिकतम आयु सीमा की छूट जो है वो 10 वर्ष तक होगा, 10 वर्ष तक की अधिकतम आयु सीमा छूट दी जाएगी। अच्छा, आगे देखिए, आगे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि सिलेबस क्या रहने वाला है।
देखिए पीआरटी का सिलेबस के बारे में ही सिर्फ इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरा वीडियो ही पीआरटी को फोकस में रख के बनाया जा रहा है। देखिए पहला जो होगा, पहला पेपर भाषा का है। ये सभी के लिए आहर्त है, यानी कि कंपलसरी पेपर है। प्रश्नों की संख्या इसमें 100 होगी, अवधि 2 घंटे की होगी और कुल अंक भी 100 होगा। ठीक है, इसे 2 भागों में बांटा गया है भाषा के पेपर को। भाग 1 जो 25 मार्क्स का होगा, भाग 2 जो 75 मार्क्स का होगा। इसमें क्या है कि यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान होगा, कॉमन होगा और कंपलसरी होगा, यानी कि 25 मार्क्स का जो पीआरटी के लिए है वो अंग्रेजी होगा, वो कॉमन होगा और कंपलसरी होगा सभी के लिए। दूसरा भाग में हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाग का चुनाव कर सकते हैं, भाषा का चुनाव किया जा सकता है। और जो है 75 नंबर का वहीं से आने वाला है, वही हिंदी ग्रामर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, इसमें कहा गया है कि 30% जो है प्रतिशत आपको नंबर लाना ही होगा। हर तक दोनों भागों को मिलाकर, दोनों भागों को, यानी कि 100 नंबर में से यहाँ जो ये भाषा के 2 भाग दिए गए थे, इंग्लिश भाग 1 फिर भाग 2 में हिंदी, इनमें 100 नंबर का जो 100 क्वेश्चन होंगे उसमें से 30% यानी कि 30 नंबर लाना ही होगा। और ये भी कहा गया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि 30% यानी 30 नंबर लाना ही होगा। ये अनिवार्य है हर किसी के लिए। देखिए यहाँ लिखा है अनिवार्य है, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होने वाला है। ठीक है, और आगे देखते हैं। अगला पेपर है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के वर्ग के लिए 1 से 5। ठीक है, पहला पेपर हो गया भाषा। दूसरा है सामान्य अध्ययन का। यह 120 अंकों का होगा, 120 मिनट का होगा, 120 नंबर का होगा, 120 अंक, और ये 2 घंटे का होगा। इसमें क्या है, इसमें है प्राथमिक गणित यानी कि मैथ, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि रीजनिंग, मैथ रीजनिंग, सामान्य जागरूकता जीके, सामान्य विज्ञान जीएस, विज्ञान से संबंधित सभी वो फिजिक्स केमिस्ट्री, सामाजिक विज्ञान यानी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी। अच्छा, और भी उल्लेख किया गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल तथा पर्यावरण सम्मिलित होंगे। ठीक है, ये सब सम्मिलित रहेगा, ये विषय। और एक कहा गया है कि आप जो है सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCRT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि कक्षा 1 से 5 तक का जो SCRT का बिहार राज्य की किताबें हैं उसी को आप पढ़िएगा, उसी से सवाल उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। यही था पीआरटी का सिलेबस। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि कोई साक्षात्कार नहीं होगा, यानी कि लिखित परीक्षा के आधार पर ही अंतिम रूप से जो है नियुक्ति होगी। अच्छा, मेधा सूची में अगर किसी 2 व्यक्तियों का, 2 कैंडिडेट का एक ही कुल प्राप्तांक समान होता है तो इस स्थिति में जिनका उम्र अधिक होगा उन्हें वरीयता दी जाएगी, या फिर देवनागरी लिपि में जिसका नाम क्या पहला अक्षर जो पहले आएगा उसे प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, अन्य निर्देश आरक्षण की। अच्छा, फॉर्म भरने की तिथि क्या है? फॉर्म भरने की तिथि स्टार्ट होगी 15/6/2023 से 22/7/2023 तक। यह है फॉर्म भरने की तिथि। तो यही था, पीआरटी को फोकस में रखकर वीडियो बनाया गया था, और पीआरटी के समय में जितनी भी जानकारी हो सकती थी वो सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बिहार शिक्षक नियुक्ति 2023 से संबंधित सभी जानकारियाँ मैं इस चैनल पे आप लोग को उपलब्ध कराता रहूँगा। धन्यवाद।